प्रेम जी हमारे बीच में सर, बिहार विधानसभा के आप अध्यक्ष भी हैं। नितिन नवीन जी की अगर बात की जाए, कुछ हफ्तों पहले तक जो है विधानसभा का हिस्सा थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि ये हमारे भी बॉस हैं। तो ये बीजेपी में जो ये रहता है कि कार्यकर्ता कहीं से कहीं भी पहुंच जाते, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ संविधान है और योग्यता के आधार पर लोग अवसर मिलता है। उसी कड़ी में आज एक युवा चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष रूप में लाया है, नितिन नवीन जी को। एक नए युग की शुरुआत होगी जा करके और देश की बड़ी आबादी युवाओं की जा करके विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में युवाओं का हम योगदान होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है उसको हमारे नितिन नवीन जी साकार करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में अपना अनुभव, अपना संगठन का अनुभव रहा है, सरकार चलाने का अनुभव रहा जा करके है, तो ऐसे नेता नितिन नवीन जी आने वाले 5 राज्यों को चुनाव में कमल खिलाने में, भाजपा की सरकार लाने में अहम भूमिका प्रदान करेंगे। मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई है। चूंकि वैसे तो अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप एक ही बिहार से आते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा जो है खुशी आपको है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे उन्होंने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में थे और नेशनल लेवल पर काम किया है। विगत के वर्षों में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के प्रभारी भी रहे जा करके, तो एक लंबा अनुभव है संगठन का, पार्टी में काम करने का। उसके आधार पर जो खुशी हो रही है कि बिहार को एक मौका मिला है देश के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का, जाकर के हम सबों की ओर से उन्हें कोटि कोटि बधाई है। और आने वाले समय में देश में जिस तरह से परिवर्तन बदलाव हो रहा है और कमल हर जगह खिल रहा है, बम्बई के चुनाव में देखा आपने, आने वाली बारी बंगाल की है, केरल की है, पांडिचेरी, असम में सरकार फिर से हमारी बनने जा रही है, तमिलनाडु में, सभी जगहों पर कमल खिलाने में नितिन नवीन जी की भूमिका होगी। हमारी कोटि कोटि बधाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमलेश मिश्रा हुआ। विमलेश जी, आज जिस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम, नितिन नवीन जी का औपचारिक ऐलान, हालांकि पहले से ही जो है चीज़ें तय हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे आज नया सबसे युवा बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष? सबसे पहले तो देश की सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि एक नई सोच, नई उम्मीद और नई ताकत के साथ एक युवा को देश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। इससे हमारे पूरे देश के जितने भी युवा हैं उनको एक प्रेरणा मिली है और बहुत ही खुशहाली है, पूरे देश में खुशहाली है कि जिसके हाथ में नेतृत्व दिया गया है। हम दिल से आभार प्रकट करते हैं शीर्ष नेतृत्व का। अभी चूंकि सबसे ज़्यादा नजरें अभी तमिलनाडु, बंगाल, वहाँ चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है कितना बड़ा टास्क होगा नितिन नवीन जी के लिए? निश्चित रूप से जो 5 राज्यों में, तमिलनाडु नहीं 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि संगठन का जिस प्रकार से इनको इतना अनुभव रहा है, लंबे कार्यों से ये कई विविध पदों पर रहे हैं, तो इन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम लहराएंगे और हम लोग वहाँ पे भी, तमिलनाडु में भी अपना जो है एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नितिन नवीन जी पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल समझिए कि इस बार तो पश्चिम बंगाल में सरकार निश्चित रूप से बननी ही है। उसके अलावा जैसे विपक्ष की अगर बात की, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी ने जो है रबर स्टैंप जो है, ये ऐसे आरोप लग रहे हैं कि रबर स्टैंप जो है अध्यक्ष बना दिए, केवल मोदी शाह की ही सुनने वाले हैं। नहीं, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अंत्योदय की पार्टी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को निकालती है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इसमें सोर्स अप्रोच का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ कार्यों के, उनके अनुभव के अनुसार, उनके कार्यों को देख करके ही इतने बड़े पद पे बिठाया है पार्टी ने। तो ये रबड़ स्टैम्प में उनके कार्य करने की क्षमता, देश के प्रति जो उनकी लगन है, देश के युवाओं के प्रति जो उनकी भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व का नेतृत्व करने का मौका दिया है। ये कोई रबड़ स्टैम्प नहीं है, उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। तो क्या लग रहा है कि एक उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि केवल भारतवर्ष में पूरी दुनिया की नजरें जो है इनकी कार्यशैली पर रहेगी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल रहेगी। और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से भरोसा जताया है नितिन नवीन जी ने, तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, इनके साथ में जो भी एक कार्यकर्ता है जुड़ करके काम करेगा और देश को नई दिशा ऊर्जा देगा। क्या नाम हुआ? जी, मैं प्रद्युमन सिंह हूँ, बाहरी जिला से प्रवक्ता हूँ भाजपा से। और हमारा यही कहना, नितिन नवीन जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये भाई भांजे की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजों को नहीं लेती है, भतीजावाद, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं, राष्ट्रीयवाद पे ध्यान है हमारा सिर्फ। और पूरे
पूरे भारत को भगवा करेंगे इस बार हम। अभी सबसे बड़ा कलकत्ता जी, वही इसी विषय पे आ रहा हूँ मैं। कलकत्ता का जो चुनाव है पहले से जीत चुके हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी खुद लग चुके हैं इस चुनाव में, और नितिन नवीन जी भी गए थे अभी बीच में इस चुनाव में। इधर भारी बम्पर जीतों से हम कलकत्ता जीतेंगे, टीएमसी को मिट्टी में मिला देंगे इस बार हम। लेकिन टीएमसी वो तो कह रही है कि नहीं, बीजेपी तुष्टिकरण की ममता राजनीति कर रही है। ममता तो ईडी के आने से ही डर गई, वो कहाँ से राजनीति करेंगी ममता जी। ममता जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उम्र हो गई है। युवाओं को मौका दें, मौका किसे देंगे? भाई भतीजों को, अपने परिवार वालों को मौका देंगे। ये देखिए भाजपा का उदाहरण आज नितिन नवीन जी का, ना किसी इन व्यक्ति को सिर्फ मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, पर देखिए आप सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो भाजपा है, कुछ भी कर सकती है, संघ की विचारधारा है, ऐसी इसी तरीके से चलेंगे। जैसे कह रहे हैं ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो तो तैयारी कर रहे हैं कि अप्रैल में चुनाव होगा, मई में फिर से जो है वो चुनाव हार चुके हैं, वो जैसे आडंबर रचता है ना, वैसे आडंबर रच रही हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज़ वायरल हुई है कि रांची में अपने पुलिस वालों को भेज के फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। वहाँ पर ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करवाने की साजिश थी उनकी, जो इसमें कामयाब नहीं रही। वो यानी कि साजिशें चल रही हैं उनकी तरफ से। साजिशें चल रही हैं, साजिशें उनकी चलती रहती हैं। अब इस्तीफा देने की बारी है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में आज जो है बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन था। नितिन नवीन जी को जो औपचारिक ऐलान हुआ, किस प्रकार से देखते हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? सबसे बड़ी चुनौती जो है बंगाल चुनाव अभी नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बंगाल चुनाव हम पिछली बार हमारी जो सीटों पे कमी थी वो पिछले चुनाव में जो गत 2021 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सीटों की बहुत बढ़ोतरी हुई थी। और अब की बार निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो वहाँ की मुखिया है उससे बंगाल की जनता त्रसित है और भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहती है। हम निश्चित रूप से बंगाल चुनाव में फतेह करेंगे। जैसे आप भी कार्य करते हैं और पीएम मोदी आज अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं भी कार्य करता हूँ और मेरे भी ये बॉस हैं, तो वो बाकी सब कार्यकर्ताओं के लिए उस समय किस तरीके का वो क्षण था जब पीएम मोदी ने ये कहा कि मेरे भी नितिन नवीन जो है वो अब से मेरे भी बॉस हैं? देखिए, यह हमारे लिए भी एक गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश दुनिया के बड़े नेता हैं, उनके मुख से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो उनसे उम्र में भी काफ़ी छोटे हैं और अनुभव में भी काफ़ी छोटे हैं, पर उन्होंने कहा है कि हमारे सबके बॉस हैं, तो वो नितिन नवीन जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि रबर स्टैंप अध्यक्ष बनाए गए, केवल जो है मोदी शाह के इशारों पे ही काम करने वाले हैं। देखिए, विपक्ष को खुद को सोचना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में स्वयं एक परिवार से आते हैं, वो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक सामान्य परिवार से आने वाला भी, किसान नौजवान परिवार से आने वाला भी देश दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँच सकता है। लेकिन अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो तो गांधी परिवार से नहीं आते हैं। आप गांधी परिवार से एक पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष ये खड़गे जी के रूप में उन्होंने चुना है, लेकिन आप ये स्वयं जानते हैं, मीडिया के बंधु स्वयं जानते हैं कि जो निर्णय होते हैं वो स्वयं गांधी परिवार से निकल करके आते हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे कितना उनको सम्मान देते हैं, कितना उनको मानते हैं, वो स्वयं जानते हैं।